मॉस्को के क्रोकस हॉल में हुए हमले का सच सामने आ गया है और जो सच सामने आया है वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पुतिन को अहम सुराग मिले तो उन्होंने न सिर्फ नाटो से जंग की तैयारी शुरू कर दी बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस का अस्तित्व मिटाने का ऐलान कर दिया। रूस के इस ऐलान के बाद नाटो भी एक्शन में आ गया है। नाटो सेनाएं कई फ्रंट पर हमले का अभ्यास कर रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? महायुद्ध की मुनादी हो गई है। रूस और नेटो में परमाणु जंग तय है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। तीसरी बार महाविध्वंस निश्चित है। एटमी वॉर की वजह बनेगा क्रोकस सिटी हॉल में हुआ संघात। रिपोर्ट के मुताबिक क्रोकस हमले की जांच में रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ अहम सुराग और सबूत लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रूस को जो प्रमाण मिले हैं वो क्रोकस हमले के पीछे नेटो की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी के बाद से पुतिन और उनकी सेना ने नेटो पर आक्रमण करने का प्रण ले लिया है। रूस की धरती पर क्रोकस सिटी हॉल जैसे और कई बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। रूस की धरती पर क्रोकस जैसा एक और बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हमले की नई साजिश नाकाम हुई। इसके बारे में खुलासा हुआ तो क्रेमलिन ने नेटो से महायुद्ध की तैयारी तेज कर दी। 24 घंटे में रूस ने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई उससे तीसरे विश्व युद्ध का सीन पूरी तरह से क्लियर हो गया। रूस ने नेटो पर हमले की धमकी दी। सरमत जैसे घातक हथियार को तैनात कर दिया है। पुतिन नेटो के खिलाफ बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस छठी पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान लाने जा रहा है। रूसी वायुसेना को 6th जनरेशन का यह विमान जल्द ही मिलने वाला है। इस विमान का नाम है माइकोयान MiG-41। माना जा रहा है कि रूस इसका इस्तेमाल नेटो से युद्ध के दौरान कर सकता है। रूस छठी पीढ़ी के जिस स्टेल्थ फाइटर जेट को लाने जा रहा है उसकी स्पीड है 5 मैक यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे। यह एंटी मिसाइल लेजर से लैस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अंतरिक्ष के पास तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसे सबसे घातक इंटरसेप्टर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक साथ कई मिसाइलें फायर कर हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह कर देता है। जाहिर है रूस और नेटो की जंग में माइकोयान MiG-41 पुतिन आर्मी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस महायुद्ध की तैयारी कर चुका है। यही वजह है कि अब धमकी देकर नेटो को भड़काया जा रहा है। क्रेमलिन, रूसी विदेश मंत्रालय, रक्षा विशेषज्ञ और रूसी मीडिया ने अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे नेटो को धमकी देनी शुरू कर दी है। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन को भी मिटा देने की धमकी दी है।
टीवी पर आकर सोलोव्योव ने कहा कि रूसी सेना ऐसा एटमी जलजला लाएगी कि पूरा ब्रिटेन सिर्फ एक धमाके में खत्म हो जाएगा। Как в Нюрнберг пришли судить вас, сволочей. В Гаагу придем, в Париж вернемся. Как в 19 веке, в Берлин, как в 20-м. सिर्फ धमकी ही जारी नहीं हुई है, रूसी सेना का एक्शन भी शुरू हो गया है। स्पेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैलिस्टिक मिसाइल उसके आसमान से होते हुए समंदर में जाकर गिर गई। माना जा रहा है कि यह मिसाइल रूसी सेना ने फायर की। कहा जा रहा है कि इस धमाके से रूस ने फ्रांस को हद में रहने का अल्टीमेटम दिया है। रूस ने मिसाइल विस्फोट किया, फ्रांस और ब्रिटेन को बर्बाद करने की धमकी दी तो नेटो देशों में खलबली मच गई। नेटो ने भी रूस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो देशों ने एक साथ कई फ्रंट पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स रूस पर हवाई हमले का अभ्यास कर रही है, तो नेटो सेनाएं आर्कटिक में तीसरे विश्व विनाश की एक्सरसाइज कर रही हैं। इतना ही नहीं, नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भी भेजने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले फ्रांस अपनी सेना भेजेगा, इसके बाद फिनलैंड और दूसरे देश। नेटो सेना को लेकर रूसी रक्षा विशेषज्ञ मार्क स्लेवोदा ने कहा है कि नेटो सेना किसी भी वक्त यूक्रेन की धरती पर पहुंच सकती है। अब रूस को नेटो सेना से जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वॉर एक्सपर्ट ने जो कुछ कहा है, अगर वैसा हुआ तो दुनिया जानती है कि इसका परिणाम क्या होगा। पुतिन और उनकी सेना जो कुछ करेगी उससे कई देशों का एक साथ खात्मा हो जाएगा। पुतिन जानते हैं कि नेटो से किसी भी वक्त महाजंग शुरू हो सकती है। इसके लिए वो दुनिया के कई देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। पुतिन तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी रूस आ रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन के गठबंधन में तालिबान और वेनेजुएला भी शामिल हो चुके हैं। रूस के साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश पहले से ही हैं। अगर नेटो से युद्ध हुआ तो इसका अंजाम कितना भयावह होगा, इसका अनुमान लगाना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।